आपका सर्जरी ऑलमोस्ट 1 साल पहले किया था। Yes. तो ये बताइए क्या 1 साल के अंदर क्या बदल गया है? 1 साल में मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। अच्छा, जैसे हमने फरवरी में ही किया था और आज फिर दोबारा से 1 साल के बाद आज 1 साल के बाद ही मैंने Yes. अपने आप को मतलब जो चाहा वो पाया। Okay. मतलब बहुत कंफर्टेबल, बहुत गुड। नहीं, जैसे ये बताइए कि जैसे कितनी बार पहले अपनी चेस्ट को सर्जरी से पहले देखते थे या तो उससे जो बोलते हैं ना नफरत करते थे, घिन करते थे? नफरत नहीं, मैं तो ये बोल सकता हूँ जैसे घुटन होती थी। घुटन होती थी। एक घुटन में जीना और 20-22 साल तक अपनी लाइफ को इस तरह से जीना और छुपाना। अब जो चीज़ बॉडी में उसे किस हद तक हम छुपा सकते थे, कोशिश रहती थी। तो ऐसा लगता है अभी आपको कि आपको सर्जरी पहले करा लेनी चाहिए? अब तो ऐसा लगता है कि शायद जैसे हमारा जन्म होता है और हमें 14 साल के बाद हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में चेंजिंग हो रहे हैं, तभी करानी चाहिए। लेकिन उस टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं था, ओपन नहीं था, जानते नहीं थे चीजें, कह नहीं पाते थे किससे। तो अभी वीडियो है, यूट्यूब है, इतना देखकर अब लेकिन उस टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं होगा जितना अब है ना। जैसे अब ग्रुप भी है, हाँ, कम्युनिटी है, अलग कम्युनिटीज हैं, और आपका जो बॉन्डिंग है ना और जो सपोर्ट है वो अलग लेवल का है। वो नॉर्मल पीपल इतना सपोर्ट नहीं कर पाते। और हमारी कम्युनिटी जैसे कि आज भी अगर कोई आया है सर्जरी के लिए, जैसा तो उसमें जरूर 3-4 लोग रहते हैं और सपोर्ट करते हैं। उसको ये रहता है कि जो है अब मतलब वही चीज मुझे देखकर वो इंस्पायर होता है कि नहीं, मतलब हाँ मुझे भी चेंज हो सकता है, ये चीजें पॉसिबल हैं। और तो दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन रहती है जब नहीं कर पाता है ना। अगर मैं कभी ऐसा होता था कि स्कूल में एक टाइम होता है कि भाई अब बड़े हो रहे हो, आप ये वाली ड्रेस पहन कर जाओ, सूट सलवार हो गया, स्कर्ट्स वगैरह हो गया, तो अब घर तक तो सही रहता था, लेकिन स्कूल को भी तो कई बार ऐसा होता था कि पहन तो लेते थे लेकिन माइंड पढ़ाई में नहीं लग रहा है, माइंड वही है अपने कपड़ों पे, कपड़ों से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, मतलब बॉडी तो आपकी लड़कों जैसी है, दिखने में लड़की जैसी है, फीलिंग है नहीं कोई लड़की जैसी, लेकिन आपको जबरदस्ती कपड़े पहना दिए तो आप जब किसी चीज को जबरदस्ती में बांधोगे तो आपका ध्यान सिर्फ बांधने पर जाए, घुटन होता है। तो वही घुटन तो ऐसा लगता था कि अब जो खुल जाऊं मैं, बस निकल बस ये लगता है, मतलब अब नहीं लाइफ लेंगे। अब इतनी बार शब्दों में कोई एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा उसको, नहीं मतलब इनर हैप्पीनेस रहती है बहुत ज्यादा। ये बोझ जैसे सैंडो बनियान पहननी है और अपने आप को देखना है, वाह क्या लाइफ है ना, यही तो चाहिए था। कितनी बार देखते थे मिरर में? मैं सच बताऊं ना तो जैसे गर्मियाँ होती है ना, तो यार अब तो ऐसा लगता है अपने रूम में सैंडो बनियान में ही सो जाता हूँ। और पहले तो आप बस मैं पहले की तो चीजें याद भी नहीं करना चाहता। इतनी नफरत देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। और अब जब से सर्जरी के बाद तो मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ, और सबसे अच्छी चीज ये थी जिस दिन मैंने सर्जरी कराई थी वो 4/5 था, और 4/5 को मेरा बर्थडे भी होता है। उस दिन मैंने अपनी सर्जरी कराई थी कि वास्तव में मेरा जन्म आज हुआ है डिजायर हॉस्पिटल में। तो कितना टाइम लगा दिया और क्या रीजन था इतना लेट चीजें पता नहीं, तो ये मेन रहता है। हर किसी को जरूरी नहीं है कि जैसे अब कोई फॉरेन में रह रहा है, कोई सिटी में रहता है, कोई छोटी जगह पे रह रहा है, दूसरे फैमिली सपोर्ट होता है ना। पैसा ये मेन हो गया, पैसा तो है ही है, वो भी आदमी मैनेज कैसे भी कर लेता है। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो भी तो पैसा मैनेज करते हैं। अगर किसी तरह का कोई ऑपरेशन होता है, उसे दिक्कत होती है, तब भी पैसा अरेंज कर लेते हैं, चाहे फिर उसके बाद वो इंसान बचे या ना बचे, तब भी पैसा कर लेते हैं। लेकिन ये चीज इमरजेंसी ही प्रॉब्लम है कि आपको जिसको करना है वो कैसे भी करेगा। और हम तो ऐसी मतलब कहते हैं कि बॉडी में जीते हैं जिसमें हम है ही नहीं। ऐसी बॉडी के साथ लोग जीना समझ पाते हैं, जैसे आपके फैमिली वाले हैं, शायद लोग समझ पाते इतनी आसानी से, तो इतना मुश्किल नहीं होता। ये लोग का जो प्रेशर है वो ही बाहर का जो सोसाइटी का वो अपने नजरिए से देखते हैं, वो ये कहते हैं नहीं गलत है सब, जैसे उन्होंने जेंडर से में जज कर रखा है कि यही है ऐसा। वो ऐसा कुछ नहीं होता, जेंडर डिस्फोरिया कुछ होता ही नहीं है। पैदा होने के बाद ही बता दिया जाता है कि तुम लड़का है ना। ये तो 14 साल के बाद जब हमें पता चलता है, हमारी बॉडी में इम्प्रूव होते हैं कि हम क्या हैं, चीजें हमें लड़कियों जैसा तो बॉडी दे दिया लेकिन है ही नहीं कोई फीलिंग। बस वही चीज होती थी सेम। हर एक दिन को, हर एक पल को हम ऐसे घुटन में जीते थे
सोचते थे कि अब कि निकले कैसे इसको, अब बहुत बता भी नहीं सकते किसी को। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई ऐसा लड़के वाले कपड़े पहनने के बाद कोई लड़का तो नहीं बन जाता, कहते हैं। ये सारे सर्जरी ने तो बोला है अभी कि मैंने बॉटम भी सर्जरी करा ली, टॉप भी करा ली, सब बदल गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं तुम। मैं यहाँ पर बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लाइफ एक ही बार मिलती है ना, और अगर अब हम नहीं जिए अपने हिसाब से, जिंदगी भर तो हम घुटन से जीते हैं, है ना। मतलब जब तक हम नहीं, जैसा हम नहीं जानते थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लड़कों को लड़की बनना है, लड़की नहीं, को लड़का, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ये अंदर फीलिंग्स होती है ना, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली जो है जेंडर डिस्फोरिया, एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम। किसी जेंट्स को तो हम नहीं कह सकते ना कि वो सूट सलवार पहन लेगा तो वो हो जाएगा, नहीं सकता, जबरदस्ती पहन लेगा कोई, नहीं पहनता कोई। तो लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए, मेरा अलग मेंटालिटी है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, चीजों को समझो कि इनकी बॉडी कुछ दे दी है और अंदर से कुछ है। अगर ऐसा कोई आपके साथ, मैं तो यही लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा मिलता है, किसी की फैमिली में ऐसा है, आप खुलकर बात करो। ना जाने वो बच्चा कितने टाइम से घुटन में जी रहा है अपनी बॉडी के साथ, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा सुसाइड, बहुत ज्यादा होता था पहले। अब मैं कहूँगा हमारी कम्युनिटी हम लोगों को सपोर्ट करती है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं, है ना। तो आदि तो वहीं पे मैं यहाँ पर आपका भी बहुत मतलब बोलूँगा कि किस लफ्ज़ों में धन्यवाद कहूँगा कि इतना सब मतलब समझना, सरलता से समझना, शायद आपके माइंड की ही ज़रूरत तो है लोगों को। समझो हमें भी, हम भी आपके समाज का हिस्सा हैं। हाँ, देखो ये लोग नॉर्मल नहीं है भाई, नॉर्मल ही है, हम लोग भी नॉर्मल हैं। मैं देखता हूँ जैसे जो अभी ट्रांस मेल है, जैसे तुम जब मेरे पास आए तो मेरे को फीमेल जैसा कुछ नजर ही नहीं आएगा तुम्हारे अंदर, बस वही नजरिया। अब जैसे गायनेकोमेस्टिया होता है मेल को, ठीक है, तो वो इसी तरह ही मैं देखता हूँ बेसिकली कि ये मेल ही है भाई, ये इसकी बोलने का, चलने का, इसका लाइफ, इसका दिखने का, इसको फीलिंग का, इसका मेल ही है। तो लोगों को वही समझना चाहिए कि बेसिकली ये एक अलग सी चीज है, बस उसको निकालने ये जिससे वो परेशान है। जैसे मैं यहाँ आने से पहले, मतलब मैं जहाँ से हूँ, जिस सिटी से हूँ, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि भाई इसको छोटी सिटी है, हाँ, मतलब कम था, ऐसे 20-22 साल की लगभग, जैसे लगता है कि नहीं अब नफरत होने लगी, इसको करा लेना चाहिए। तो जब मैंने कराया था वहाँ पे, तो ऐसे ही सर्जन से करा लिया था, जो मेरी सर्जरी बेकार हो गई थी। आपने उसको काफ़ी हद तक सुधार दिया। सर्जरी तो की गई, लेकिन जो मेरी की गलती थी जल्दबाजी में कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, लेकिन शायद अगर उस टाइम कोई समझने वाला होता तो मैं शायद पहले यहाँ से आता। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एंड लोगों को पता होना चाहिए पहले कि ये चीज़ ठीक हो सकती है, और फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, सोसाइटी को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे जो हैं काफ़ी लोग भी आ रहे हैं बेसिकली, और कम्युनिटी है, आपस में सपोर्ट है, एनजीओज हैं बेसिकली। सो काफ़ी तरह से जो है सपोर्ट मिल रहा है। और अब दूसरा ये है कि जो ट्रांस हैं बेसिकली वो कैरियर में और अपनी एजुकेशन में भी फोकस करें, तो वहाँ पे वो लैग कर जाते हैं। तो जितनी बार भी मैं बात करता हूँ ट्रांस कम्युनिटी से, सो उनका यही कहना है जो कि आप अपनी एजुकेशन और कैरियर पे फोकस करो, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक तो वो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं कि मेल है, फीमेल है, सोसाइटी कह रही है, फैमिली कह रही है, कोई सपोर्ट नहीं है, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, बस वही और फिर पढ़ाई कैसे करेगा मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम पहले जब मेरी एज 14 साल की थी, तब वही चीज़ें मुझे फेस करनी होती थी कि मैं अपने कपड़े देखूं कि जिस बॉडी में मम्मी ने कपड़े बना के भेज दिए हैं कि स्कूल, अब मतलब फोकस किताबों पे करूं या खुद पर करूं, वो चीज़ फेस करना। पर लाइफ चेंज हुई है, चेंज हो गई तो अभी बहुत रिलीफ हो गया है। सो एट द एंड देखिए स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष रहेगा, एंड उसके बाद लेकिन जो खुशी मिलती है वो अलग लेवल की है। मैं बता नहीं सकता, मैंने आपको बताया, मैंने चूज जो किया था डेट वो 4-5 इसीलिए किया था। मेरा जन्म जो है वो डिजायर हॉस्पिटल से हुआ है। काटना नहीं है मेरे को, जो है अपना ये सर्जरी करानी है, और हाँ वो डिजायर में हुआ है। अब जैसे कोई बाहर निकलता है, जैसे उस दिन मेरी मासूमा मेरे साथ थी, तो मैंने जब मुझे होश आया तो मैंने कहा अब मेरा जन्म हुआ है, अब घर जाके आप मुझे मिठाई खिलाएंगी। तो अब फैमिली आपकी सपोर्ट करती है? हाँ बिल्कुल। कब से स्टार्ट किया उन्होंने सपोर्ट करना? देखिए घर में हम मतलब मेरी मदर नहीं है, मैं फादर के साथ हूँ,
तो कभी मासी आपकी सपोर्ट करती हैं? मासी बहुत सपोर्ट करती हैं। कभी कभी पापा लोग खुलकर कह नहीं पाते, लेकिन वो अपने बच्चे को देखते हैं किस तरह वो उसका बैठना उठना चलना जरूरी है। हाँ, तो इतना काफ़ी है। सर्जरी हो गई तो उन्होंने समझा चीज़ें, समझा कि वो उसको नहीं चाहिए, वो अब कंफर्टेबल है। और लेकिन जैसे कि रिलेटिव्स हैं वो क्या कहते हैं, मतलब लोगों का काम है कहना। इजीली मैं लोगों का रोक भी नहीं सकते ना। मैं नहीं रोक सकता, लेकिन उससे भाई मैं जिया ना तो उतने टाइम तक मैं जिया। अच्छा, उसी कैद में अब मैं खुलकर जीता हूँ। अब नहीं, अभी कोई बोलता है कि तुम लड़की लड़का हो, कैसे कुछ भी बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही, मैं जैसा हूँ वैसा मैं बन के थोड़ी कोई हम आर्टिफिशियल मैंने तैयार नहीं किया खुद को, मुझे ऊपर वाले नहीं तैयार किया, ऐसा ही बनाया है। यस, तो उनको भी समझना चाहिए कि ये एक बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम। मुझे खुद को समझने में इतना टाइम लग गया है, तो दूसरा लगाता रहेगा अपना टाइम। दूसरे को अपना टाइम लगाना है, लगाता रहे। दूसरा ये है कि काफ़ी लोग जैसे आप आए तो अपना खुद खुल के बता रहे हैं कि हमारा जर्नी कैसा रहा, हमारा स्ट्रगल, तो इससे काफ़ी लोग मोटिवेट भी होते हैं, इंस्पायर्ड भी होते हैं। हाँ, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी बातों को रखें, अपने आप को एक्सेप्ट करो। बहुत घुटन भरी लाइफ होती है ये, लेकिन तो पहले तो मेरे ख्याल से साइकियाट्रिस्ट से एक बार काउंसलिंग करा लो। काउंसलिंग करा चुका मैं, कराने के बाद ही यहाँ आया था। नहीं, जैसे अब शुरू में स्टेज है तो उसमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है काउंसलिंग करानी चाहिए पहले। अपने पेरेंट्स उसकी तो करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की भी कराओ। हाँ, कराओ, क्योंकि तब वो समझा पाएंगे। हाँ, अगर उनसे करा लेंगे, बातें करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो सुलझ रहे हैं प्रॉब्लम्स, मतलब कहीं तक समाधान इस चीज का हो रहा है, समझ रहे हैं धीरे धीरे। तो क्योंकि ये वन वे ही है, मतलब इसमें ये नहीं है कि आप लड़का बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स समझा के आपको बोल देंगे नहीं आप लड़की रहो। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये तो कुदरत ने दिया है। हाँ, कुदरत ने दिया, क्यों छेड़खानी कर। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, ये भी कहा गया है ना, घर में, फैमिली में, रिलेटिव में कहते हैं ऐसा लोग, तो कि जो भगवान ने दे दिया तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और हमें डॉक्टर को भी बोलते हैं ब्लेम, इनको जो है नर्क में जाना पड़ेगा। ये लोग नर्क में नहीं जाते हैं, ये नर्क से हमें स्वर्ग में लाते हैं। अगर हमारे नजरिए से देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो ये लोग भी मेरे को भी कमेंट करते रहते हैं। भाई मेरे पास ये कोई इलीगल प्रोसीजर थोड़ी है जो मैं कर रहा हूँ, जो इस तरह की बातें करते हैं। सिर्फ समझ की बात है, अगर आप लोग समझोगे चीजों को तो ये इतना ही नॉर्मल ही है, हम भी आपकी तरह ही हैं। हाँ, तो उनको ये समझना पड़ेगा, ये पार्ट ऑफ, ये ह्यूमन बीइंग ही है, ये कोई अलग से एलियन नहीं है जो, और ये कोई गलत नहीं है। पहले उनको लगता है कि ये गलत है, मतलब कि ऐसा है ना, वो अपने माइंड से ही जज करते रहेंगे। वो जज करते हैं, उनको पता नहीं है आधी चीजें। हाँ, तो मैं तो मुझे भी जज करते हैं वो कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये सर्जरी कर रहा हूँ, मैंने उसको बिगाड़ दिया है, मैंने भगवान का, अल्लाह का दिया हुआ जो है वो खत्म कर दिया। अगर मुझे बिगड़ने का मौका मिलता है तो मैं पहले आता मैं। लेकिन जब भी आए, और अभी अच्छा लगा आपसे बात करके, खुल के बताया बेसिकली कि स्ट्रगल भी रहता है, बहुत स्ट्रगल रहता है, और एक टाइम बाद आने के बाद मैंने अपनी लाइफ को जैसा चाहा वैसा पा लिया। तो कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हुआ है क्या? मतलब ड्रेस तो ठीक है, चलो अभी आप सोचना नहीं पड़ता क्या पहनना है क्या नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ता, एकदम कूल, माइंड भी कूल रहता है। माइंड से भी, मतलब ये चेस्ट की सर्जरी से पूरा इंसान पूरा बदल गया, मैं बता रहा हूँ आपको, बदल गया। तो वो टेंशन जो थी, जो जिससे घुट रहे थे, वो चली गई, तो आपको एकदम अच्छा फील होता है। मतलब अपने आप को, जैसे जब मेरी सर्जरी नहीं हुई थी तो नहाना, अपने आप को देखना, मतलब नफरत एक होती है ना, जैसे मैंने तो यही देखा है कि जब भी अपनी ब्रेस्ट को वो यही सोचते हैं कि इसको ना काट के फेंक दो। हाँ, अरे मतलब ऐसा माइंड में आता है ना कि बोल नहीं सकता। मैं तो पता है ना, नहीं बोल सकता, मतलब माइंड में ऐसा चाकू लेके ना इसको ना आज मैं काट के फेंक देता हूँ। मैं सोचता था अरे यार मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ये चीज डैमेज हो जाए। ये तो अलग है। सारा कुछ चाहिए और नहीं लगे, चोट लगे तो इसी पर लगे। डॉक्टर को ये कहना पड़े कि भाई इसको निकाल दिया, ये तो बेकार है। वही मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा। तो ऐसा सोचते थे, ऐसा माइंड में हिम्मत नहीं थी कि सर्जरी करा ले। अभी अच्छा लगता है, कूल लगता है, बढ़िया लगता है, जैसी मर्जी वैसे उठो चलो बैठो, मतलब पूरा माइंड ही घूम गया। और काफ़ी लोगों को डबल इंसिजन और की होल ये में भी रहती है, तो उसमें बेसिकली देखिए सैगीनेस है, अगर लूज नहीं है आपकी ब्रेस्ट तो आपको की होल कर सकते हैं,
साइज के ऊपर नहीं डिपेंड करता। मेरे को सीधा बोलेंगे मेरा 32 साइज है, मेरा 34 साइज है, साइज के ऊपर नहीं है। जैसे आप कोई थिन बिल्ट है, कोई आपका साइज ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आपके साइज के ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो ब्रेस्ट की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आपका सरकमफ्रेंस और ब्रेस्ट का सरकमफ्रेंस दोनों में डिफरेंस है। तो किसी का पतला भी होगा लेकिन ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लटकी हुई है, स्किन लटकी हुई है, तो आप डबल इंसिजन भी करना ही पड़ेगा उसमें, नहीं तो की होल पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे आप अभी आपके फ्रेंड हैं तो उनका सेगीनेस नहीं है, साइज भी एडिकेट है, स्किन क्वालिटी भी अच्छी है, तो उसमें हम की होल कर सकते हैं। तो लोग डरते हैं बेसिकली कि नहीं ऐसा नहीं करना है, मेरे को ये आ जाएगा, निशान आ जाएगा। लेकिन आपको मार्क तो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इतने टाइम से सब कुछ चलते हैं, मार्क कौन सी बड़ी चीज़ है? मुझे टेंशन नहीं है इस चीज़ की, है ना। तो बस ये रहता है कि आप अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने डिस्कस करिए, अगर काउंसलिंग कराइए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए। एंड फाइनली जब आप इससे बाहर आएंगे तो आप जरूर जो है वो खुद को ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, आपको इनर हैप्पीनेस मिलेगी एंड बहुत अंदर से खुशी भी होगी। और आपके मतलब प्रोफेशनल वाइज भी जो है आप आराम से अपना वर्क भी कर पाएंगे। बिल्कुल, पर्सनल काम करते हैं तो काम पर ध्यान रहता है। पहले क्या रहता है, काम भी करना है और ध्यान जो है ऐसे अंदर। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी कितना सोचना पड़ता था कि यार कैसे 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 होगा, लेकिन मैंने YouTube देखा आप तो, और अभी तो आप दूसरों को कन्विंस कर देते हो। अब मैं दूसरों को बताता हूँ, वो बंदा कहीं जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल हमारा कल का था कहीं और का, लेकिन ये कल का बस चेंज हुआ है। एक ही दिन में इन्होंने कहीं सर्जरी करा रहे थे, फ्रेंड को लेके दिक्कत हो जाएगी, मैं तेरे साथ यार वन डे वापस जाना है। लेकिन कॉस्ट ये मतलब पैसा एक बहुत बड़ी चीज है क्या, जो जिसकी वजह से लोग सर्जरी नहीं कराते? देखिए पैसा ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि कुछ चीज़ें लाइफ में एक बार होती हैं, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। आपके पास पैसा नहीं है, आप थोड़ी देर वेट कर लो, अरेंज कर लो। मतलब इतना नहीं है कि आप जो है नहीं कर पाएंगे, है ना। आप कुछ पैसों के लिए अपने आप से कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो क्वालिटी पे और उस पे कॉम्प्रोमाइज जब हमें क्वालिटी बेस्ट मिल रही है ना, तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट जब हम लाइफ में इतना वेट कर सकते हैं तो हम कुछ टाइम एक बार में ही कराइए और बेस्ट कराइए और डिजायर से कराइए। मैं जहाँ से खुश हूँ मैं वहीं के बोल सकता हूँ ना, बाकी का मैं नहीं कह सकता। सबकी सर्जरी मेरे से पॉसिबल है, जब भी कराए तो नहीं, मैं तो फिर भी बोलूँगा जब भी कराएं डिजायर से कराएं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।